इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसे गंभीरता से लेकर इसे रोकने की आवश्यकता है। और आज भी हम शराबबंदी के समर्थक हैं, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तभी नशाबंदी हो उसके पक्ष में थे। नहीं देखिए, मैंने तो पता है कि श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव तक अपनी इस गद्दी को सुरक्षित करनी है। भरोसा और गैर भरोसा का बात तो अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल को ठगा है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको ठग रहा है, ये अभी तक बहुत स्पष्ट है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। बीते दिन की अगर बात कर ले तो छपरा में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, उसके बाद शराबबंदी कानून और उसकी समीक्षा पर सवाल उठ गया। और ऐसे में देखिए, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने साफ कहा है कि यह जो नीति है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सही से नहीं चल रही है। जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी तो हम उसके पक्षधर थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से पुलिस की मिली भगत से ये जो शराब माफिया है वो शराबबंदी कानून को असफल बना रहे। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी को आगे करेंगे, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ने 2025 तक अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर लिया है। उसके बाद क्या होगा वो वक्त बताएगा। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, पहले आप सुने। देखिए, इसको देखिए बहुत परंपरागत तरीके से शराब चल रहा था और उसको हम सबों ने मिलकर रोका है, और हम सब आज भी चाहते हैं कि शराबबंदी रुकनी चाहिए। लेकिन लग रहा है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं न कहीं इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसे गंभीरता से लेकर इसे रोकने की आवश्यकता है। और जो परंपरागत रूप से इसके सेवन करते रहे हैं उसको उन्हें प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि वो शराब की बुराइयों को समझ सकें और उनका शराबबंदी से उनका जीवन बेहतर हो रहा है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक जन जागरण अभियान के रूप में भी लेने की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने सवालों का उठाते थे, निश्चित तौर पर हम सब व्यक्तिगत बातचीत में भी उठाते थे, और आज भी हम शराबबंदी के समर्थक हैं, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तभी नशाबंदी हो उसके पक्ष में थे, तो उससे हम थोड़ी पीछे हटने वाला, ये तो एक सामाजिक बुराई है। पुलिस का रवैया लग रहा है कि कहीं नहीं देखिए, पुलिस का रवैया कहीं न कहीं जो शराब के कारोबारी हैं उनके साथ उनकी कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके चलते इसे बेहतर ढंग से वो रोक नहीं पा रही। तेजस्वी यादव 2025 में लीड करेंगे? नहीं देखिए, मैंने तो पता है कि श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव तक अपनी इस गद्दी को सुरक्षित करनी है। वो तो 2005 से ही अपनी गद्दी को लगातार सुरक्षित कर रहे हैं। एनडीए में भी सुरक्षित किए हुए थे। बीच के कालखंड में वो महागठबंधन में जब गए तो वहाँ भी उनकी मुख्यमंत्री का पद उनका सुरक्षित हो गया, और अभी 2024 या 2025 के चुनाव तक भी उन्होंने अपनी सीट को मुख्यमंत्री के पद को सुरक्षित कर लिया है। अब जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय हैं उनको चिंता करनी है कि 2025 का टिकट कौन बांटेंगे। नीतीश कुमार के बात तो भरोसा नहीं है आपको? नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी के बात में भरोसा की बात नहीं है। भरोसा और गैर भरोसा का बात तो अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा। उनका तो राजनीतिक भरोसा है, उनसे तो खत्म हो ही गया है। जो उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी वो तो समाप्त हो गई है। लेकिन जिस महागठबंधन में वो गए हैं वहाँ भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को ठगा है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको ठग रहा है, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो। आपने साफ सुना किस तरीके से शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी कह दिया कि 2025 तक ये बयान देकर उन्होंने अपनी गद्दी सुरक्षित कर ली है। उसके बाद अगर चुनाव होता है तो हार जीत किसकी होगी उससे नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।